श्रीमद् सुख सागर अध्याय 19। श्री सुखदेव जी का शेष खंडों की पूजा की विधि का कहना। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी की पूजा होती है। भारत खंड एवं नाभि खंड में प्रभु श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और नर नारायण आदि अवतारों की पूजा विशेष प्रकार से होती है। हे राजा परीक्षित, 9 खंडों एवं 7 द्वीपों में केवल भारत खंड में ही ऐसा प्रदेश है जिसमें जन्म लेने के लिए देवलोग भी लालायित रहते हैं। इसी देश में 4 वर्ण और 4 आश्रम के विहित अलग अलग कर्म हैं, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार करने से केवल देश का ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का भी उद्धार हो सकता है। जगत की सर्वश्रेष्ठ पावन गंगा जी, हिमालय आदि पर्वत, अत्यंत उपजाऊ भूमि तथा मनोहारी वन है। संपूर्ण जगत में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि ऋतुएं होती हैं। वर्ष के जिस माह तथा जिस दिन जिस ऋतु को इच्छा होती है उसी समय बिना अधिक परिश्रम के मिल सकती है। अनेक कर्म, धर्म, ज्ञान, यज्ञ, जप, तप, दान, रूप दान, धन एवं जगत के समस्त वैभव एक ही स्थान पर यदि प्राणी को मिले कहीं तो उसे भारत खंड समझना चाहिए। लेकिन यदि भारत खंड में भी जन्म लेकर जिसने देश, जाति, धर्म और प्राणी मात्र की तन मन से सेवा नहीं की, प्रभु का भजन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ है। हे राजन, इस भारत खंड में जन्म लेने का संपूर्ण पुण्य उसी को मिलता है जो अपने देश, धर्म और मान की रक्षा के लिए सर्वत्र सुखों को त्याग कर अपने तन का भी बलिदान कर सकता हो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने भी इस पावन भारत भूमि में जन्म लिया है, इसलिए आप धन्य हैं। आपको भी सदैव इसी तरह देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु भजन में और देश सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसा करने से जगत में यश और बैकुंठ में सुख होगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इलावृत खंड जिसमें शिव पार्वती सदैव आनंदित होकर परब्रह्म प्रभु का ध्यान करते हैं, यह कथा 9वें स्कंद में सुनाई गई। जय श्री विष्णु।